प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 14 नवंबर है और आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं SSC GD का सेट नंबर 4। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और उसको 10% की हानि पर बेच देता है। तो अगर हमने कोई वस्तु को 100 में ख़रीदा तो उसको 10% हानि पर 90 में हमने उसको सेल कर दिया। आगे का कंडीशन है कि यदि उसको 30% कम मूल्य पर ख़रीदा जाता, तो 30% कम मूल्य पर ख़रीदने का मतलब है कि वो 70 में ख़रीदा जाता, और उसको यदि 20 रुपये का अधिक में बेचा जाता तो 40% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो 40% का लाभ किस पर होगा? CP पर होगा, 70 पर। 70 का 140/100 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 98। कितने रुपए अधिक में बेचा गया? आप कहेंगे 8। 8 का वैल्यू आप देखेंगे 20 रुपये है। अगर 8 का वैल्यू 20 है तो आपसे CP पूछा जा रहा है 100 का वैल्यू कितना होगा। 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 50 बार में आप क्रॉस करके देख लीजिए, 1 बराबर 250 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे देखिए, दिनेश किसी काम को 96 घंटों में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर के उसे 48 घंटों में कर सकता है, और राहुल और तरुण मिलकर के उसी काम को 16 घंटों में कर सकता है। ठीक है, LCM अगर आप लेते हैं तो वो 96 होगा, यानी कि टोटल काम 96 है। दिनेश एक काम करेगा, दिनेश और राहुल मिल करके 2 काम करेगा। इसका मतलब है कि राहुल अकेले एक काम करता है, राहुल और तरुण मिलकर के 6 काम करता है। राहुल अकेले 1 काम करता है तो तरुण कितना काम करता होगा? 5। सारा का सारा काम आपने निकाल लिया सबका। आपसे पूछा जा रहा है कि तरुण अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो काम है टोटल 96 और तरुण 5 के हिसाब से काम करेगा 19.2 घंटे। आप इसको डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, याद ये रखना है कि सब पावर वाली संख्याओं में, घात वाली संख्याओं में आपसे LCM और HCF पूछा जाएगा। तो LCM में जो लार्जेस्ट पावर होगा, लार्जेस्ट पावर, वो हमारा आंसर होगा, और HCF में स्मॉलेस्ट पावर हमारा आंसर होता है। तो हमारा सवाल है HCF निकालने को लेकर के, HCF निकालने को लेके। अब देखिए 3, 5 और 12 का महत्तम कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो तो 1 हो जाएगा। X पर पावर देखिए, लोवेस्ट पावर, मिनिमम पावर 2, 1, 2, तो मिनिमम पावर तो X हो गया। Y पर पावर 1, 2, 2, तो पावर 1 हो गया। Z पर पावर 1, 1, 3, तो मैं लोवेस्ट पावर Z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर XYZ। यही अगर LCM पूछता तो हम पावर मैक्सिमम वाला लेते। X पर पावर 2 होता, Y पर पावर 2 होता, Z पर पावर 3 होता, एंड सो ऑन। आइए ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। रेडियस और हाइट का जो योग है वो 39 दिया हुआ है। बेलन में हाइट और रेडियस मिला करके दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2πr × r+h, यही तो होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1716। 2πr तो मिसिंग है, r+h का वैल्यू दिया हुआ है 39, ये है 1716। देखिए 22 से अगर आप काटेंगे ना तो 22 सते 154, 17 बचेगा, ऊपर से 6 उतरेगा, 8 बार में जाएगा,
39 का डबल 78, इधर भी 78 कैंसिल है। रेडियस हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा आप बता दीजिए, 32 सेंटीमीटर, चूँकि दोनों का जो सम है वो 39 दिया हुआ है। बेलन का आयतन पूछा जा रहा है, पाई आर स्क्वायर और एच, यही तो है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल है। 22 सते 154 में यदि हम 32 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 308, और 4 12 45 और 1 46, 8 2 9, एक मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, फिर से चेक कर लेंगे। ठीक तो है, 8 2 4 6 3 9 4 4928। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से सवाल को किया जा सकता है। r प्लस एच का वैल्यू डायरेक्ट हमने रख दिया 39। क्लियर है? और बनाइए सवाल, देखिए कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि जितने भी ऑथोराइज्ड लोग थे, वोट देने का अधिकार जितने लोगों को था, उतने में से 90% लोगों ने, अगर हम टोटल x मानते हैं जिनको वोट देने का अधिकार था, उतने में से 90% लोगों ने 9/10 वोट डाला। ठीक है, डाले गए वोटों में से 80% यानी कि 4/5 कुल डाले गए मत हैं, उसका 80% वैध मत है, और वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ किसको? जीतने वाले को, और विजेता का टोटल वोट आपके सामने दिया हुआ है 648 पर 00। ठीक है, बस इतना सा कैलकुलेशन हम लोग को करना है। देखिए 9 चौको 36 है, 36 में 3 से गुना करिएगा तो 108। ठीक है, तो ये 108 से ये 6 बार में तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। क्रॉस करेंगे, 5 5 25, 25 छक्का 150, 1 0 ये ले लीजिए और 2 0 उधर से ले लीजिए। ये है टोटल वोट, मतलब आदमी जिनको वोट देने का अधिकार था। यह है हमारा आंसर 1,50,000। क्लियर है? इस सवाल को कीजिए। एक शंक्वाकार तंबू, ये लीजिए टेंट, ये है टेंट का बेस, ये है टेंट का रेडियस, रेडियस कितना 9, ये है हाइट कितना 12, ये 12 है, ये 9 है, तो ये तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा है। 144 और 81, 225 का वर्गमूल 15। सवाल है कि इसे बनाने में सामग्री का लागत जो है वो दिया हुआ है। देखिए जब भी आपको टेंट बनाना हो, सीधा सीधा सरफेस एरिया निकलेगा, पाई आर एल निकलेगा, पाई आर एल। ठीक है, कितना पाई 135 पाई। एक पाई का जो दाम है वो 100 रुपये है, तो 135 पाई का दाम कितना होगा? बस क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और सीखिए, इसे बनाइए। देखिए 1/4 है, 2/3 है, 4/5 है, 5/8 है और 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल के दिया गया है। अब देखिए ये 1/4 कितना होगा 0.25, सबको डिवाइड कर रहे हैं। 2/3 कितना होगा 0.67, 66 भी कह सकते हैं आप। ये कितना होगा 0.8, ये कितना होगा 2 पर पावर 3 है, अब 625, ये इतना होगा। 3 में 4 से भागा देंगे आप, 25 या 75, 0.75। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 4/5। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है
1/4, इन दोनों का गुणनफल 1/5 का वैल्यू कितना हो गया, k। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 1/k पूछा जा रहा है, बात को समझेंगे आप। 1 में k 1/5, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया 5 प्लस में 4, वापस 1/k है, 5 होगा माइनस में 2, यानी कि 9 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए बहुत बड़े बड़े सवाल को आप आसानी से कर पा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। आइए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 11 के स्पीड से नाव चला सकता है। हम यहाँ मैन लिखते हैं, मैन। इसका जो तैरने की जो क्षमता है वो दिया गया है 11 किलोमीटर पर आवर। धारा का जो चाल है, धारा की जो चाल है वो है 5/6 मीटर पर सेकंड। यदि हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, 5 से 5 कटेगा और ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, दोनों का स्पीड आपके सामने दिया हुआ है, आदमी का स्पीड और धारा का स्पीड। क्वेश्चन क्या है, धारा के विपरीत दिशा में। तो ई बतिया तो जानते होंगे ना सर कि धारा के साथ जाते हैं तो आदमी का चाल और धारा का चाल ऐड हो जाता है। जब हम विपरीत जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। हमको कितना दूर जाना है, 36 किलोमीटर। अपोजिट में जाएंगे, जब अप स्ट्रीम में जाएंगे तो चाल तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 8, 11 माइनस 3, 4 से 9 बार में, 4 से 2 बार में, 9/2 घंटा। अब 9/2 घंटा को आप क्या 4.5 घंटा बोलेंगे तो कोई दिक्कत है? एक ही चीज़ है। क्लियर, आते हैं अगले सवाल की ओर। वाह क्या बात है, क्या सवाल है। देखिए 12 किलोमीटर का 4 दूरी है, जो चारों का चारों जो डिस्टेंस है वो 12-12 किलोमीटर का है, कंटिन्यू बराबर बराबर। अलग अलग स्पीड से उसको कवर किया गया है। हाँ, एक 60 है। हमारा सवाल है एवरेज स्पीड को लेकर के। देखिए 12 किलोमीटर का सब जो दूरी है वो बराबर है, 12-12 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि बराबर दूरी है तो क्यों ना हम इन सब चारों संख्याओं का एलसीएम ले लें। ठीक है, चारों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, सवाल चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। समझे आप बात को। हमने मान लिया चारों का एलसीएम 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर का 4 डिस्टेंस कवर किया गया है। 120 किलोमीटर का 4 डिस्टेंस। 120 किलोमीटर हम जाएंगे 20 के स्पीड से, 6 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। 60 के स्पीड से जाएंगे 2 घंटा लगेगा। 120 के स्पीड से जाएंगे 1 घंटा लगेगा। 6 3 9, 2 11 और 1 12, ये कैंसिल है 10 बार में। हमारा आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। कितना कम लिखना पड़ा, यही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कम से कम आप जितना लिखें उतना अच्छा है। बाकी मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, समय बचेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ये देखिए, अमन जो है जब 80 के स्पीड से निकलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगला बार वो स्लो हो गया, आराम से जाएंगे। जब वो 30 के स्पीड से गया तो पता चला 10 मिनट का देरी हो गया। ठीक है, इस कंडीशन के लिए पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना होगा। दूरी बराबर आपको पता है, चाल का गुणनफल 80 गुना में 30, चाल का अंतर गुना में क्या होता है, समय का अंतर। तो आप देखिए पहला स्थिति में 10 मिनट पहले और अगला स्थिति में 10 मिनट लेट, तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। मिनट है, अब ये हो गया आवर में। क्लियर है, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, 2 से कट गया 10 बार में, ये कट गया 0 और ये कट गया 16। देखिए टोटल जो डिस्टेंस है उसके घर से ऑफिस की वो 16 किलोमीटर है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या है,
देखिएगा, अगर अमन 16 किलोमीटर 80 के स्पीड से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये क्या आ गया? घंटा में। ठीक है, अब क्या हो गया? मिनट में। ये कैंसिल है 5 बार में और ये कैंसिल है 12 बार में। बात को आप समझें कि अमन ने लगातार 12 मिनट ड्राइव किया और वो अपने ऑफिस पहुंचा। जब वो ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि हम तो 10 मिनट पहले आ गए हैं, मतलब वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता था, 10 मिनट आराम से आ सकता था। 12 मिनट में पहुंचने के बाद भी उसके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा है, मतलब उसके पास कितना टाइम है? 22 मिनट का। उसको कितना दूर जाना है? 16 किलोमीटर। जब हम 22 मिनट में जाएंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से ये भाग दे देंगे। चाल बराबर 2 से कितना? 8 बार में और 2 से 11 बार में। तो ये उसका चाल है। अगर वो इस चाल से जाएगा ना तो न तो लेट होगा उसको और न ही पहले पहुंचेगा, टाइम पे रहेगा। 480/11, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि दर निकालने के लिए या फिर समय निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट में √x/y गुना में 100। क्लियर है? x क्या होगा? ब्याज। ये पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। y जो है वो क्या रहेगा? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब बात को समझिए, ये तो साफ दिया हुआ है कि वार्षिक ब्याज दर और समय दोनों बराबर है। क्लियर? ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या, 1000 रुपये की राशि 22/10 हो जाता है। 1000 रुपया 22/10 हो जाता है। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। मिश्रधन कितना होगा? 12/10। मिश्रधन नहीं, ब्याज। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, बस इतना सा काम है। बताइए, √x/y ब्याज बटा में y प्रिंसिपल गुना में 100। 2 जीरो इधर कैंसिल है, 1 जीरो इधर कैंसिल है। √11 का वैल्यू 11% कहिए या फिर 11 साल का। ये समय पूछे या दर पूछे, दोनों तो सेम ही है। ऑप्शन नंबर 2। अगर आप ये सब फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा सवाल को करने में। हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला थोड़ी ना लिखा जाता है। इसे बनाइए। देखिए, ट्रक जो है वो 30 मिनट पहले निकल जाती है, जहाँ भी उसको जाना होगा। निर्धारित समय से आधा घंटा पहले निकल गया वो। 270 किलोमीटर जाने में चूँकि वो आधा घंटा पहले निकल गई थी, आराम से 6 किलोमीटर उसने अपना स्पीड स्लो कर दिया टाइम पर पहुंचने के लिए। क्लियर? ट्रक का जो चाल है उसको हम x मानेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। क्लियर? 270 किलोमीटर हम x - 6 के स्पीड से जाते हैं। स्पीड हमारा क्या है? स्लो है, धीमा है। उतना ही दूर हम x के स्पीड से जाते हैं, तो ये जो टाइम होगा वो इस वाले टाइम से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड हमारा कम है। और कितने का डिफरेंस दिया हुआ है सवाल में? 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन का सहारा लीजिए। पहला ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 270 बटा में 54 बचेगा। यस, 270 बटा में 60। ठीक है, ये देखिए, ये कट जाएगा आपका 5 बार में। बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल है, 3 से 9 बार में और 3 से 2 बार में। ये कितना है? 5। 9/2 कितना होता है?
4.5, 5 में से, ये 4.5 मत लिखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। 5 में से जब आप 4.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आधा बचेगा, 1/2 बचेगा। भाई इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा बात। 0.5 को आधा लिख सकते हैं। देख लीजिए, हमने x का मान कितना रखा? x का मान कितना रखा? 60 रखा, तो इक्वेशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि हमारा आंसर कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम इसको पूरा प्रोसेस से करने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेगा ये, तो वहाँ नहीं जाना है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। देखिए, P और Q का कुल वेतन दिया गया है। P और Q अपने वेतन का 64 और 44% का बचत करते हैं। आप हमको बताइए कि P 64% बचा करके रखा हुआ है, तो बाकी जो 36% है वो क्या किया होगा? बताइए आप, 36% क्या किया होगा? खर्च किया होगा। क्लियर है? 44% बचाता है कौन? Q। तो 44 बचाता है तो 56 खर्च किया गया होगा। ये जो रेशियो है ये किस चीज़ का है? खर्च का, व्यय का। आगे देखिए, जो P का एक्सपेंस है वो Q के एक्सपेंस का 1.5 गुना है। ये देखिए, अगर गलती हो तो आप हमें बताइए। P जो है वो Q का 1.5 गुना है। ये क्या है? 3 और 2 क्या है? खर्च। ये 36 और 56 क्या है? खर्च है। काम खत्म। 2 से काटिए 28 बार में, 3 से काटिए 12 बार में, ठीक है, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में, क्रॉस करके आप रेशियो निकाल दीजिए, है ना, 7/3, है ना। ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा, 7/3 सवाल का आंसर है। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे सवाल को। ये देखिए, प्रथम 25 संख्याओं के वर्गों का एवरेज मांगा जा रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। योग के लिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, n × n+1 × 2n+1 / 6। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। हमें एवरेज निकालना है, तो जितना संख्या रहेगा उतना से भागा दीजिएगा ना। n से भाग देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बचा? n+1 2n+1 / 6। बस इतना सा बात है। n के जगह पर आप क्या रखेंगे? 25 और 1 26, 25 दूना 50 और 1 51/6, 2 से 3 बार में, 2 से 13 बार में, 3 से 17 बार में। 13 में 17 से गुना कर देंगे तो 17 दही 170 और 51 220 और 21 221। ऑप्शन नंबर 3। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे सवाल आपको करवाए जाएंगे। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, बशर्ते आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करें। आइए, एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपके सामने। W जो है वो किसी काम को 25 दिन में करता है और X जो है वो उसी काम को 75 दिन में करता है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। दोनों मिल कर के आप देखिए, ये एक दिन में 3 काम है, ये एक दिन में 1 काम है। बिल्कुल, दोनों ने मिल कर के काम करना शुरू किया, अच्छी बात है। W जो है वो कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। X शेष काम को X शेष काम को 15 दिन में करता है। X का एफिशिएंसी 1, 15 दिन में 15 काम, कितना काम बच गया? 60। अब ये 60 काम कौन किया गया होगा? भाई X और W और X दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उस दिन के बाद W चला गया, बाकी बचा खुचा काम X किया, 15 काम। ये जो 60 काम है ये X और W मिल करके किए होंगे, और दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम, यानी दोनों ने साथ कितने दिनों तक काम किया? 15 दिनों तक। ख़त्म, टाटा बाय बाय। बस इतना सा चीज़ है। आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में 720 रुपया हो जाता है, 2 साल में 720 रुपया और 3 साल में 792 रुपये।
देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, मूलधन का काम करता है। अगर एक्स्ट्रा एक साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है कितना रुपया, 72 रुपया का, वो किस पर मिल रहा है? 720 रुपये पर। 2 साल में, 3 साल में, तो एक साल में जो 72 रुपया मिला है वो किस पर मिला होगा? ये मिश्रधन पे, मिश्रधन पर ही तो ब्याज मिलता है। अगले साल के लिए मिश्रधन ही मूलधन का काम करता है। तो 72 रुपया जो है वो 720 रुपये का ब्याज है। तो आप बताइए ना कि 72 जो है एक साल में 720 का कितना परसेंट है? ये भी हम लोग को सीखना पड़ेगा क्या? 72 से 72 कैंसिल है, 10% आंसर है। क्लियर? ये देखिए अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। खोखले तांबे का पाइप है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबा है, इसका बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर। खोखले पाइप को आप कंसीडर कीजिए कुछ इस तरीके से, इसके अंदर कुछ इस तरीके से। क्लियर? देखिए बाहरी व्यास दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा? 14 डायमीटर दिया हुआ था ना। और ये मोटाई पाइप का दिया हुआ है ये 3, तो भाई ये वाला कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला रेडियस यहाँ लिख रहे हैं और डिटेल में ताकि समझ में आ सके, 14 है, और जो स्मॉल रेडियस है, इनर रेडियस, वो है 11 है। ठीक है, पहले हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। देखिएगा बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन पाई r² माइनस r² इंटू h, ये है खोखले बेलन का आयतन। पाई, यहाँ टेंशन है सर, 14 का स्क्वायर करके घटा भी सकते हैं, वैसे कोई बड़ा इशू तो है नहीं। 14 कितना हो जाएगा? 196 और 121 कितना हो गया? ये 5 और 7 बिल्कुल 75 गुना में 22। क्लियर है? ये क्या है? आयतन। लोहे का वजन जो है 8.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। इतना घन सेंटीमीटर है आयतन और 1 घन सेंटीमीटर का वजन दिया हुआ है, तो 8.5 से गुना कर देंगे तो वजन निकलेगा, लेकिन किस चीज़ में? हाँ? ग्राम में। हमारा सवाल है केजी में, तो हम क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, जानबूझ कैसे किए हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सिर्फ सॉल्व करना हम लोगों को। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, क्लियर है, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में। देखिए ऑप्शन जो है वो काफ़ी दूर दूर है, तो हम लोग लगभग में काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 चौको 16, लगभग में काट रहे हैं। ये 7 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, 2 से 11 बार में, और 2 से 10 बार में। ठीक है, अगर हम लगभग में 3 तिया 9 इसको काट लेते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सारा कैलकुलेशन लगभग में काटा गया है। 11 में 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा लगभग में 44 केजी। लगभग में है ऐसा ऑप्शन? हाँ, चलिए वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर होगा 44 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण सबको अप्रॉक्स में लेकर के हमने कैलकुलेट कर दिया, नहीं तो ऐसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये भी तरीका सीखिए। अगला सवाल है, देखिए 8 व्यक्तियों का जो भार है, औसत भार, वो 2.5 केजी बढ़ जाता है। बहुत अच्छा सा सवाल है, आपको ये एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए। 2.5 केजी 8 व्यक्तियों का औसत बढ़ता है, यानी कि टोटल कितना केजी बढ़ गया औसत सभी का? आप कहेंगे 20। एक आदमी का एवरेज वेट 2.5 केजी बढ़ा है, तो 8 व्यक्तियों का कितना बढ़ा होगा? 20 केजी। ये कब हुआ? जब 75 केजी भार वाला एक व्यक्ति गया और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति आया।
बात समझ में आ रही है? अगर 75 kg का जाता है और 75 kg का आता है, कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 75 का गया, उसके जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आया, जिसके कारण सभी का टोटल वजन बढ़ गया 20 kg। इसका मतलब कि जो आने वाला है वो जाने वाला से ज़्यादा मोटा। कितना मोटा? 20 kg। यानी कि जो नया आदमी आया है उसका वजन हो जाएगा 95 kg। ऑप्शन नंबर 5। बस, ठीक है, इसको बनाइए। बहुत छोटा तरीका लगाएंगे इसमें। देखिए सवाल बस ये है कि ए बेच दिया बी को, फिर वापस बी बेच दिया ए को, कुल मिला करके प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ए का, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15,000 दाम है ए के लिए। देखिए ए जो है वो बी को बेचा 5% लाभ पे, +5, ठीक है। बी है वापस ए को बेच दिया 2% हानि पर, -2, प्लस और माइनस माइनस 5 गुने 2 बटा में 100। क्लियर? 5 दूना 10 से 10 कैंसिल है, 5 में से 2 जाएगा 3 माइनस 1 बटा 10 यानी 0.1, प्लस में आ जाएगा 2.9। ठीक है, प्लस में आने का मतलब क्या हो गया? लाभ। ऐसे बनता है सवाल कम समय में। एक सवाल और बनाइए। ओके, खत्म हो गया। चलिए ठीक है। तो अगर आप हमारे इस सेशन का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको इस तरीके के सारे प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे सेट के जो PDF हैं। हम लोग इस पे GS का रेगुलर मोड में क्विज़ भी करवाते हैं। आप जाएं वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ दें, अपने तैयारी को परखें, अपने आप को मजबूती दें। ठीक है, तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए